अब हम करेंगे अगला प्राणायाम जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे संपूर्ण शरीर के नस नाड़ियों को, हड्डियों को, मस्तिष्क की कोशिकाओं, न्यूरॉन्स को, सबको स्वस्थ रखने में सहायक है। यह एक प्राणायाम का संपूर्ण रूप है। आप कोई और प्राणायाम ना भी कर पाएँ, आपको समय ना मिले, तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करके भी सब एक तरह से कहें कि सबकी पूर्ति कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। दोनों हाथों से हम करेंगे वायु मुद्रा का अभ्यास। वायु मुद्रा के लिए आपकी कनिष्ठा अंगुली को हम मोड़ते हुए लगाएंगे अंगूठे के मूल में। ये अंगूठे का मूल भाग, यहाँ पे हम कनिष्ठा अंगुली को मोड़ते हुए लगाएंगे। दोनों हाथों से इसी प्रकार वायु मुद्रा का अभ्यास करते हुए लेफ़्ट हैंड को हम रखेंगे घुटने पे और राइट हैंड से अंगूठे से हम राइट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ़्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे। अब धीरे धीरे अपनी मध्यमा अंगुली को बाईं नासिका पे रखते हुए राइट साइड से एक्सहेल करेंगे। फिर इसी तरफ से फिर से श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड से फिर से एक्सहेल करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसी प्रकार आप 5-10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए किए जाने वाले प्राणायाम। अब आगे हम जानेंगे आयुर्वेदिक औषधियाँ। आयुर्वेदिक औषधियों में आपकी हड्डियों के लिए, शरीर की सब हड्डियों के लिए, और स्पाइन हमारे शरीर का बेस होता है, इसलिए मेन फोकस उस पर किया जाता है। अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद में इस समस्या के लिए क्या क्या समाधान है। आयुर्वेद की औषधियों में आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला, जिसमें कि अश्वगंधा और शिलाजित दोनों का मिश्रित उपयोग है, और गिलोय। गिलोय का रस आप सुबह 2 घूंट या फिर गर्म पानी में मिला के प्रतिदिन ले सकते हैं। एलोवेरा, एलोवेरा का भी स्वरस आप प्रयोग कर सकते हैं। विषतुंदक वटी। आयुर्वेद में इस प्रकार की औषधियाँ हैं जो आप प्रयोग करके इस रोग से निजात पा सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास, जिससे कि आपकी स्पाइन से लेके कंधे, बाजू सब मजबूत होने से लेके रिलैक्स भी हो जाते हैं। आप करेंगे सबसे पहले हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को सामने इस प्रकार खोल लें। दोनों हाथों की अंगुलियों को धीरे धीरे खोलें और बंद करें इस प्रकार, श्वासों के साथ। अब दोनों हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लें। अंगूठा हथेलियों के अंदर बंद रहेगा। दोनों हाथों को आगे से मिला लें। दोनों हथेलियों को धीरे धीरे घुमाते हुए पहले बाहर की तरफ, गिनती के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब अंदर की तरफ इसी का अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे कंधों के लिए। दोनों हाथों को फिर से सामने उठा लें। हथेलियों को मोड़कर धीरे धीरे कंधों की तरफ लेके आएं। अब धीरे धीरे हम दोनों हाथों को इस प्रकार गोलाई में घुमाते हुए पीछे से सामने की ओर लाएंगे। श्वासों के साथ अभ्यास करेंगे। इसी प्रकार पीछे की तरफ भी करेंगे। अगला सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास है। आप दोनों हाथों को सामने लाकर इस प्रकार दोनों कोहनियों से पकड़ लें। हाथों को सर से पीछे ले जाते हुए पहले हाथ को राइट साइड खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे।
श्वास को वहीं रोक के रखेंगे, कुछ सेकंड होल्ड करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे वापस ऊपर लाते हुए दूसरी तरफ खींचेंगे। कुछ सेकंड होल्ड करके रखें, वापस दूसरी तरफ, फिर से वापस बीच में दूसरी तरफ। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले। अब हाथों को इसी प्रकार घुटनों पर रखे हुए कंधों को गोल गोल घुमाएंगे। दूसरी तरफ। तो अभी तक हमने जाना एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए किए जाने वाले यौगिक अभ्यास, प्राणायाम, आयुर्वेदिक औषधि और सूक्ष्म व्यायाम। अब हम जानेंगे इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें आपके स्पाइन के हिस्से की जकड़न रहती है, उसमें वात रहता है। तो वात यानी वायु, जब आपकी हड्डियों में वायु विकार आने लगता है, उसमें वात स्पेस बनाने लगती है, तो आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप एनिमा लें, प्रतिदिन एनिमा लें। उससे आपके शरीर से वायु विकार, जितने अतिरिक्त वायु आपके शरीर के लिए आवश्यकता नहीं होती है, वो सारी बाहर निकल जाती है। सामान्य जल से, रूम टेम्परेचर वाले पानी से बस्ती लें, यानी कि एनिमा लें। प्राकृतिक चिकित्सा में और षटकर्म आदि में मिलाएं तो पोटली मसाज जिसे कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। अभ्यंग आप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप किसी वेलनेस सेंटर पे ना जा सकें तो आप घर पे ही पोटली मसाज या बालू का मसाज, अभ्यंग, प्रतिदिन मालिश या फिर पीड़ानिल तेल से आप मसाज कर सकते हैं। आपके पास पीड़ानिल तेल भी उपलब्ध ना हो पाए तो आप क्या करें, पीड़ांतक क्वाथ में लहसुन को पकाकर उसी से मसाज करें, उससे आपको दर्द में काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये हुई प्राकृतिक चिकित्सा और षटकर्म। अब अंत में हम जानेंगे इसी के लिए एक्यूप्रेशर का अभ्यास। एक्यूप्रेशर के लिए जैसे कि हम जानते हैं, हमारे हाथों में और दोनों पैरों में हमारे शरीर के सभी अंग प्रदर्शित होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। हमारे शरीर की सभी नसें हमारे हाथों और पैरों से होकर गुजरती हैं। तो हम जिस प्रकार हाथों और पैरों के पॉइंट्स दबाते हैं, वो हमारे संपूर्ण शरीर को निरोग रहने में मदद करते हैं। तो हम जानेंगे पहले हाथों में किए जाने वाले एक्यूप्रेशर पॉइंट। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे हाथ में ये वाला पॉइंट जो होता है, आपकी कनिष्ठ अंगुली में ये वाला पॉइंट, इसके सेंटर में बीच वाली मेन पोर के ज़रा सा ऊपर, इस पे आप दबाएं। आपकी कनिष्ठा और अंगुली के दोनों के टिप से मिला के आप ऊपर से भी दबा सकते हैं, इस प्रकार साइड से धीरे धीरे दबाएं। इसी प्रकार इस अंगुली के, ये जो आपकी मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर के सेंटर वाला पॉइंट, एकदम जोड़ का जो पॉइंट है, इसे दबाएं। पार्श्व भागों से भी दबा सकते हैं और इसी में इसका ऊपर वाला पर्व यानी पौर, उसमें भी दबाएं। और आप इसके लिए कमर के पॉइंट जो कि इस यहाँ पे रहते हैं, ये भी दबा सकते हैं। ये आपकी अंगुली और अंगूठे के बीच का जो भाग है, यहाँ से शुरू करके नीचे तक, इस प्रकार कम से कम 5 मिनट या 2 से 3 मिनट इसी प्रकार दबाएं, धीरे धीरे, अधिक जोर ना दें। और इसी के लिए अगर हाथ को इस प्रकार रखें तो यहाँ से अंदर की तरफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों हाथों में इसी प्रकार से आप दबा सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर पैरों में जाने, पैरों के लिए इसका अभ्यास, तो ये जो आपके पॉइंट होते हैं पैरों में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, आप दर्द की अधिक अवस्था हो तो कुछ आसन प्राणायाम ना भी कर पाएँ तो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाकर इसका लाभ पा सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कम से कम 10 बार दबाएं एक पॉइंट पर, या फिर एक ही स्थान पर दबाकर आप सर्कुलर मसाज भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, और इसी से थोड़ा सा पीछे यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार हमने जाना कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का समग्र सर्वांगीण उपाय, निरोध के उपाय क्या क्या हैं। इसी प्रकार हम अगली बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक नए विषय को लेकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्कार।